नमस्कार बंधुओं, आपका आयुर्वेदिक रस चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क सर्किल के बारे में। डार्क सर्किल का मतलब जो आपके आंखों के नीचे काला घेरा बन जाता है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डार्क सर्किल किन कारणों से होता है और उसके साथ साथ इसको कितने दिनों में रिमूव किया जा सकता है और आपको क्या उसमें ट्रीटमेंट लेना है, क्या सावधानियां हैं। और ट्रीटमेंट में आपको घरेलू नुस्खे यूज करना है, कोई हैवी ट्रीटमेंट लेने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस आपके लाइफ स्टाइल में कुछ कमियां हो जाती हैं जिससे ये आपके डार्क सर्किल वाली समस्या हो जाती है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं सप्ताह में 2 वीडियो डालता हूं और जैसे ही मैं यहां से वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कारण के। तो कारण में देखिए, इसके कई सारे कारण हैं और बहुत बेसिक से कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही होता है कि तनाव की वजह से आँखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। और यही आपने ये देखा होगा कि ज़्यादातर महिलाएं तनाव लेती हैं और ये जो डार्क सर्किल वाली प्रॉब्लम होती है महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं, जो भी हैं, अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्किल है तो आप तनाव से दूर रहें, तनाव को अवॉइड करें, तभी आप इससे जल्दी से जल्दी इसको जीत पाएंगे। उसके बाद दूसरा जो कारण है वो खून की कमी होती है। अक्सर देखा गया है कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी के कारण उनका चेहरा डल हो जाता है और जो आंखों के नीचे डार्क सर्किल बनने लगते हैं। तो ये भी इसका एक कारण है। और खून के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। आप उसको देख के खून कैसे बढ़ाया जाता है, आपके शरीर में खून की कमी किन कारणों से होती है, आप उसको देख के पता पा सकते हैं। उसके बाद जो अगला कारण है वो है कि रात में जब आप सोते हैं तो कमरे में लाइट ऑन करके सोते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। आपने इसको ध्यान ना दिया होगा, ये अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आप जब लाइट जला के सोते हैं कमरे में तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी नींद जो डीप नींद होती है, यानी डीप स्लीप होता है, वो नहीं होगा। आपको गहरी नींद नहीं आएगी और जब गहरी नींद नहीं आएगी तो आपकी अनिद्रा की प्रॉब्लम रहेगी और अनिद्रा की प्रॉब्लम से ही आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो अगला कारण है, अगर आपके चश्मा टेस्टेड है और चश्मे का आप ज़्यादा यूज करते हैं तो कोशिश करें कि आप समय समय पर घंटे 2 घंटे में 1-2 मिनट 3 मिनट के लिए चश्मा निकाल दें, क्योंकि कंटिन्यू 10 से 12 घंटा चश्मा लगाना ये भी डार्क सर्कल का कारण है। फिर धीरे धीरे आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद और इसका कारण ये है कि आपको जो है पानी पर्याप्त मात्रा में ना पीना। उसके बाद आप फास्ट फूड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, और जब डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम कि आपके चेहरे पे फुड़िया फुंसी और मुहासे होने लगते हैं। फिर उसके बाद आपके आंखों के नीचे डार्क सर्किल यानी घेरा बनना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप बचें, इनको अवॉइड करें। और उसके साथ एक कारण ये भी होता है कि आपका जो डाइट होता है वो इनबैलेंस होता है। इनबैलेंस का मतलब ये होता है कि उसमें विटामिन्स वगैरह का बैलेंस नहीं होता है, और जब विटामिन्स युक्त तो आप भोजन नहीं करते हैं तो आपको ये सारी समस्याएं होना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक कारण ये भी है कि आप देर रात तक मोबाइल का यूज करते हैं, तो इसको आप जहाँ तक हो सकें इसको कम करें, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक आप मोबाइल की स्क्रीन को देखेंगे तो आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो सकता है। अगर आप चलाते हैं, आपको ज़रूरी है या किसी तरह की परेशानी है, तो आप उजाले में मोबाइल का यूज करें। तो ये सारी इसके कारण हैं। कारण के बाद मैं आपको बताऊं कि इसकी जो सावधानियां हैं, सावधानियों के बाद कुछ नुस्खे हैं जो आपके घर में इजीली मिल जाएंगे। तो सावधानियां में आप ये देख लीजिए कि आप तो सबसे पहले पानी दिन में 3 से 4 लीटर ज़रूर पिएँ। अगर पानी आप कम करेंगे तो आपका जो चेहरे का निखार है वो स्लो हो जाता है, यानी वो डल होने लगता है, वो उतनी चमक आपके चेहरे पे नहीं रहती है। उसके बाद अब खाने में हरी सब्जियों का भरपूर प्रयोग करें, साथ खाने में सलाद का प्रयोग भी करें। उसके बाद अब बात करते हैं कि अगला जो सावधानी आपको रखनी है वो है कि आप स्प्राउट अनाज यानी अंकुरित अनाज का प्रयोग करें। अंकुरित अनाज में आप गेहूं का कर सकते हैं, चना का कर सकते हैं, मूंग का कर सकते हैं, इन सब का, या मूंगफली खा सकते हैं। इनका आप अंकुरित करके थोड़ा थोड़ा यूज करें तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद आप फास्ट फूड से बचें।
फास्ट फूड में जैसे बर्गर पिज्ज़ा वगैरह आप डेली यूज करते हैं तो उसका टाइम स्लो कर दीजिए। फिर स्लो करते करते आप कभी कभार खा सकते हैं, पूरी तरह परहेज नहीं है, लेकिन आप डेली मत खाइए। और उसके बाद आप जो है योग करें, व्यायाम करें। योग तो सबसे अच्छा है। अगर आपके डार्क सर्किल का प्रॉब्लम है तो उसके लिए सबसे बेस्ट योग ही है। आप योग के बाद जो अगला है वो है कि आप 6 से 8 घंटे ज़रूर सोएं, क्योंकि नींद आप जब तक नहीं लेंगे तब तक आपकी सेहत के लिए बहुत ही घातक है। तो इसलिए आप 6 से 8 घंटे जब सोएंगे तो ये सारी समस्याएं अगर हैं भी तो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। उसके बाद आता है कि आप ज़्यादा तनाव न लें। उसके बाद जो महिलाएं हैं उनके लिए खासकर एक ये चीज़ है कि वो ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज मत करें, क्योंकि कॉस्मेटिक आजकल ऐसी चीज़ें हैं कि वो सस्ते चीज़ों में आपके चेहरे के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए आप उनके प्रयोग से बचें। और उसके बाद आप विटामिन युक्त भोजन करें। तो ये तो हुई आपकी सावधानियाँ। आप बात करते हैं जो नुस्खे हैं, तो नुस्खों में सबसे पहले तो आप पपीता का यूज करें, क्योंकि पपीता बहुत ही अच्छा होता है। तो पपीता अगर आपके आसपास मिल जाए पका पपीता तो आप उसको ज़रूर खाएं सुबह खाली पेट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ आप उसको चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला प्रयोग है वो है कि आप नींबू ले लें और नींबू के रस को निकाल लें, और निकालने के बाद रस का चौथाई भाग, यानी जितना चौथाई भाग बनेगा उतना पानी ले लें। पानी ले लें या गुलाब जल ले लें। गुलाब जल ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इन दोनों को मिला के आप सुबह हल्के हाथों से डार्क सर्कल पर लगाएं और आधा घंटा तक लगा के छोड़ दें, उसके बाद धुल दें। और रात को सोने से पहले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सोने से पहले लगा के आप सो जाएं, फिर सुबह इसको धुलें। ऐसा करेंगे तो 10-15 दिन में आपको प्रभाव दिखने लगेगा। उसके बाद जो दूसरा प्रयोग ये है कि आप मलाई जो होती है दूध की, उसमें आप नींबू मिला लें। नींबू मिला के नींबू का रस और 10-15 मिनट तक इसको हल्के हाथों से लगा के हल्की हल्की मालिश करें और उसके बाद इसको धुल दें। तो ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि जल्द ही आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई दूसरा प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें एक ये है कि आपको अगर एलोवेरा आपके आसपास गार्डन में एलोवेरा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आप बाज़ार से भी एलोवेरा जेल खरीद सकते हैं और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें और कच्चा दूध मिला के तीनों का मिक्सर बना के आप अपनी आँखों के नीचे हल्के हल्के हाथों से अप्लाई कर लें, धीरे धीरे लगा लें और 10 से 15 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद उसको धुल दें। तो ये कई सारे प्रयोग हैं। उसके बाद अगर आप अपने चेहरे में और डार्क सर्किल दोनों को, मतलब चेहरे में आप कांति लाना चाहते हैं, आपकी फेस सुंदरता बढ़ जाए और चेहरे का भी जो है निखार आ जाए, तो आप उसमें एक प्रयोग ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप बेसन ले लीजिए और उसमें 1 से आधा चम्मच तिल का तेल मिला दीजिए, शुद्ध तिल का तेल, और उसको मिक्स करके आप चेहरे पर लगा लें। लगाने के बाद आप उसको 10-15 मिनट बाद रगड़ कर छुड़ा दें। तो आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि खुद ही आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। उसके बाद चाहें तो आप अगला जो यूज करना है उसमें आप बादाम रोगन का तेल बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको देख सकते हैं। बादाम रोगन का आपको 105 रुपये के करीब करीब मिलेगा तेल, आप उसको ले लीजिए और 1 से 2 बूंद आप रुई में निकाल के कॉटन में आप उसको हल्के हल्के अपनी आँखों के नीचे मालिश कर लीजिए रात को सोने से पहले। रात भर लगा रहने दीजिए, आप सुबह देखिएगा धीरे धीरे आप उसका जहाँ 10 से 15 दिन उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा तेल रहता है और अच्छा काम करता है। तो ये सारे इसके प्रयोग थे। कोई आपको ज़्यादा इन सारी प्रयोग करने में परेशानी नहीं होगी, इजीली आपके आसपास मिल जाएंगे। आप इनका प्रयोग करें, हमें बताएं आपको कोई अगर अलग कोई समस्या है या आप हमसे कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगती हो जानकारी तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।